हाय। आज बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के कुछ तथ्यों के बारे में। हमने अपने पूर्वजों से इसके बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं। गीता महाभारत में छंदों का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह है। पूरी दुनिया में हिंदू भगवद गीता से परिचित है और हमने हमारी पीढ़ियों से इसकी मान्यता के बारे में सुना भी है। गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा युद्ध और जीवन के अर्थ को समझाने के लिए अर्जुन को दिए गए उपदेश की एक श्रृंखला है। यह पांडव राजकुमार अर्जुन और उसके सारथी बने भगवान कृष्ण के बीच एक महाकाव्य संवाद है। महाभारत इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान कृष्ण ने 3137 ईसा पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। विशेष ज्योतिष संदर्भों के अनुसार 35 साल की लड़ाई के बाद 31 कलयुग की शुरुआत हुई थी, यानी कि 3000 करीब। भगवद गीता में 18 अध्याय है, जिसमें कुल 700 छंद है और 3 हिस्सों में विभाजित, जिसमें प्रत्येक में 6 अध्याय है। यह देखा जा सकता है कि नंबर 18 महाभारत में कई जगह प्रयोग हुआ है। नंबर 18 मतलब संस्कृत में जया होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बलिदान से। 18 त्योहार गीता में 18 अध्याय अक्षौणी अर्थात 18 जरासंध 18 बार आक्रमण कहा जाता है। पांडवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी और कौरवों के पास 7। कुल मिलाकर 18। इस प्रकार 18 अंक का महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में भागवत गीता को निहित बुद्धिमत्ता आत्मसात शुरू कर दिया। उसने कहा कि मुझे अपने जीवन में प्रारंभिक दिनों में ही भगवत गीता में लिप्त हो जाना चाहिए था। ऐसा न करने का मुझे बहुत खेद है। भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद 1785 में चार्ल्स विल्किंसन ने लंदन में किया था। बहुत कम लोगों को ये भगवत गीता का निष्कर्ष पता होगा। कृष्णा वाणी अनुसार धर्म की सभी किस्मों को त्याग कर मुझे और सिर्फ मुझे अपने आप में आत्मसमर्पित कर दे। बहुत कम लोग इस निष्कर्ष को समझ पाते हैं, इसलिए यह तथ्य बहुत लोगों को कम पता है। भगवद गीता क्यों कहा जाता है जबकि यह एक उपदेश है? क्योंकि एक ऐसे स्केल पर बोला गया है, अनुस्तप कहा जाता है। प्रत्येक छंद 32 अक्षर मूलतः यह 4 पंक्तियों में विभाजित है, जिसमें 8 अक्षर है। एक विशेष छंद में त्रिस्तुप्त स्केल का प्रयोग किया है, जिसमें हर पंक्तियाँ 11-11 अक्षर है। न केवल अर्जुन बल्कि 3 और लोगों ने सीधे कृष्ण से गीता का उपदेश सुना। संजय, क्योंकि उसे उपहार में दिव्य शक्ति मिली थी। हनुमान, क्योंकि वे अर्जुन के रथ पर बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र वे, जो एक शब्द पहाड़ी के ऊपर से देख रहा था। भगवद गीता मूलतः शास्त्रीय संस्कृत में लिखी गई है, परंतु इसे अब तक 175 भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। अदालत में गीता और कुरान की कस्में फिल्मों में दिखाई जाती है, हकीकत में कुछ ऐसा नहीं है। दरअसल यह सब 170 साल पहले ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिल्मों में आज भी सिलसिला चला आ रहा है। अंग्रेज़ों ने सोचा इस देश के लोग कल्चर के प्रति ज़्यादातर भावुक है, इसलिए गीता या कुरान की कसम खाकर झूठी कसम नहीं खा सकती, इसलिए ये सब शुरू किया गया। गीता से हमें क्या क्या सीख मिलती है? मानसिक शांति और सौहार्द हासिल करने के लिए अपनी इच्छाओं को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मौत से डरना बेकार है। मौत का अर्थ सिर्फ आत्मा का भौतिक संसार में, आध्यात्मिक संसार में जाना है। कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमेशा परिणाम के बारे में चिंता किए बिना पूरे समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ और हमारे आसपास होता है, भले ही हम कहीं भी और कुछ भी कर रहे हो। अन्य प्राणियों की और इंसान के मन में बुरी भावनाएं इंसान के विनाश का कारण है। इनसे बचा जाना चाहिए। ये